और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो मिट्टी और जो मार्बल के इधर देख सकते हैं आपको जो सारनाथ का जो बुद्ध भगवान का मंदिर है वो भी मिलेगा। यहाँ पर रखा हुआ है। अतिशीघ्र जैसे ही इस परियोजना का पूर्ण किया जाएगा और इन ठेलाओं को भी, ठेला जितने हैं इनको भी वितरण कर दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो लिया गया है और इस प्रोजेक्ट की जो विशेषता है, काशी के पर्यटन स्थल सारनाथ की छवि अब परिवर्तित होने जा रही है। इस परिवर्तित छवि से न केवल सारनाथ आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी, अपितु स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जी हाँ, पहले सारनाथ पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों को जल भराव और गंदगी का सामना करना पड़ता था। इसके लिए वीडीए ने पर्यटन विभाग संग मिलकर प्रो पुअर प्रोजेक्ट पर कार्य किया है, जिससे यहाँ सीवरेज व बिजली का कार्य भी कराया गया है। इसके साथ ही हेरिटेज थीम के माध्यम से यहाँ अनेक विकास कार्य हुए हैं। कहते हैं कि किसी पर्यटक स्थल के विकास से उस नगर के स्थानीय लोगों के जीवन में भी सुधार आता है, और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के सारनाथ में इस प्रो पुअर प्रोजेक्ट पर कार्य हुआ है। इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के आसपास के अद्भुत विकास के खाके को तैयार किया गया है। इसका बड़ा उद्देश्य यहाँ अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों की आय व रोजगार में वृद्धि करना है। बताते चले कि भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के विश्व के धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर विशेष पहचान है। यह भूमि बौद्ध भिक्षुओं के तीर्थ स्थल मानी जाती है और प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक विश्व भर से आते हैं। ऐसे में पर्यटकों को और लुभाने के लिए और उन्हें सारनाथ के एक नए आयाम का अवलोकन कराने के लिए इस परियोजना पर कार्य किया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए नई योजना पर कार्य हुआ। इसके अंतर्गत पूरे 9 किलोमीटर क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज और जो बिजली के तार हैं उनको भी अंडरग्राउंड नए तरीके से ट्रांसफार्मर आदि को लगाया गया है। तो मित्रों, किस प्रकार से प्रो पुअर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो कि लोकल लोगों को भी बेनिफिट प्रदान करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके अंतर्गत सारनाथ में जो परियोजनाएं जो जिसमें कि सारनाथ का तो विकास हो ही रहा है, साथ में यहाँ पर जो लोकल लोगों का भी, जो यहाँ के रहने वालों का के लिए जो कार्य हो रहे हैं, उसमें से एक है कि उनको भी जो रोजगार के लिए अवसर में वृद्धि देना। लोकल लोगों के लिए किस प्रकार से जो अन्य सहायतार्थ के लिए जो उन्हें स्वरोजगार में जो सहायता देना है, उनके लिए ठेला आदि का भी यहाँ पर सरकार के इस प्रोजेक्ट में लोगों को प्रदान किया जा रहा है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे जो ठेला हैं, लगभग 286 ऐसे ठेला पटरियों का वितरण किया जाएगा यहाँ के लोकल शॉप वेंडर्स को, जो इसका प्रयोग करके अपने जो रोजगार में वृद्धि कर सकेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। अतिशीघ्र जैसे ही इस परियोजना का पूर्ण किया जाएगा और इन ठेलाओं को भी, ठेला जितने हैं इनको भी वितरण कर दिया जाएगा। इसका भी 286 नंबर हैं यहाँ पर, जिनको कि अभी रखा गया है। 2 तरह का ना, एक इस टाइप का है और एक इस टाइप फ्रूट टाइप में। अच्छा, मूर्ति है, फ्रूट वगैरह भी हमको लगता है इस पर शायद रखो के। हाँ, मूर्ति वाला है। हम लोग को चाय वगैरह। तो मित्रों, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये सभी एरिया को विकसित किया गया है और यहाँ पर छोटे छोटे एक तरह से जो कि गैदरिंग एरिया बन रहे हैं। गैदरिंग एरिया में यहाँ पर आपको जो ठेला पटरी आदि का भी यहाँ पर संयोजन किया जाएगा, ताकि यहाँ पर आपको लोग बैठ भी सकें, लोगों का जो एक समय भी व्यतीत करने का एक माध्यम मिल सके, और साथ ही यहाँ पर ठेला पटरी का भी व्यवस्था बनाया जाएगा। और साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कई सारे जो चेयर्स हैं पत्थर के, वो रखे हुए हैं। अतिशीघ्र उनको भी संयोजित करके फिक्स कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो मिट्टी और जो मार्बल के, आप देख सकते हैं इसको भी अभी देखिए साफ़ सफाई आदि का यहाँ पर कार्य चल रहा है। और ये सभी कुछ एक गैदरिंग पॉइंट है और ठेला पटरी आदि को लगाने के लिए इस तरह से जो प्रो पुअर के परियोजना है सारनाथ में, उसको विकास किया जा रहा है, जिसका कि मैं आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ।
तो मित्रों, मैं आ चुका है इस समय सारनाथ और इस प्रो पुअर प्रोजेक्ट के सेंटर पॉइंट, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बिंदु है, उस पर मैं आ चुका हूँ, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर। और इसका नाम है धर्मपाला रोड, जहाँ से आपको आर्कियोलॉजिकल साइट का जो कि उत्खनन स्थल है वो भी मिलेगा। और इधर देख सकते हैं आपको जो सारनाथ का जो बुद्ध भगवान का मंदिर है वो भी मिलेगा। और सारे कुछ आपका जो सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, मुख्य बिंदु है, वो उस पूरे के पूरे सारनाथ का यही है। क्योंकि यह मुख्य मंदिर के साथ साथ सभी जितने भी एरिया जाने वाले क्षेत्र हैं वो आपको यहीं से दिख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्य धर्म संघ धर्मशाला, अर्थात यहाँ पर बलदेव दास बिरला द्वारा जो निर्मित है आर्य धर्म का धर्मशाला, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा सारनाथ में ही। और इसी के साथ साथ मंदिर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जो सारनाथ महादेव हैं, सारंगनाथ, वो भी इधर ही मिलते हैं। तो इस वजह से ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको वीडियो, यानी कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट को केयर ऑफ टेकिंग केयर कर रहे हैं, उनका भी मैं एक्सक्लूसिव अपडेट उनके बाइट के थ्रू भी दिलाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मित्रों, इस डिटेल्स जो प्रो पुअर प्रोजेक्ट की मैंने आपको बताई है, इसकी जो आधिकारिक जो अपडेट्स है वो मैं आपको सीधा वीडियो वीसी सर से उन्हीं की जुबानी बताने का प्रयास करता हूँ। तो सर, आप इस प्रो पुअर प्रोजेक्ट के बारे में कैसे क्या आप बताएंगे? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुलकित गर्ग है। मैं उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सारनाथ जो एक विश्व प्रसिद्ध टूरिज़्म स्थल है, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो लिया गया है। और इस प्रोजेक्ट की जो विशेषता है वो ये है कि वहाँ रहने वाले जो भी नागरिक हैं उन सब के जीवन में एक बहुत ही इससे विशेष अंतर आएगा। कई बार हम देखते हैं कि जो भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे सिर्फ पर्यटक के लिए तो सुविधाएं बना दी जाती हैं, बट वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से हमने इसमें विशेष ध्यान दिया कि स्थानीय नागरिकों के लिए सीवेज की सुविधा, नालियों की सुविधाएं, पीने के पानी की सुविधाएं, सड़क की सुविधा, स्ट्रीट लाइट्स, सभी जो भी केबलिंग है उसको भी हमने अंडरग्राउंड कर दिया है, सारी इलेक्ट्रिकल केबल्स को भी। तो इस प्रकार से ये इसमें ही 70% जो हमारा बजट है वो हमने स्थानीय नागरिकों की सुविधाओं के लिए उपयोग किया है। बाकी जो हमारा बजट है वो सभी हमारा स्थानीय नागरिक के साथ साथ जो आने वाले टूरिस्ट हैं उन सबको लिए भी अत्यंत लाभदायक होगा। जो वहाँ पे सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे प्लाजा बनाया जा रहा है या फुटपाथ बनाया गया है या वहाँ पे पार्किंग, बस पार्किंग का बनाया गया है, ट्रैफिक को जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए सुधारा जा रहा है, व्यवस्था सुधारी जा रही है। तो इन सभी से हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारी विश्व प्रसिद्ध जो स्थल है यहाँ पे इसे और अधिक संख्या में टूरिस्ट आएंगे, और अधिक संख्या में टूरिस्ट आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सभी लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी, और जो हमारी देश की संस्कृति है उसको भी सभी लोग जो है उसको जान पाएंगे। धन्यवाद।